गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए स्टूडेंट। तो ट्रिपल सी जून जुलाई एग्जाम 2024 की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए सीरीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे इस सीरीज में A to Z तैयारी यहाँ से आप सभी के लिए करा रहे हैं और रिसर्च बेसिस कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको 101% आपको इस क्लास से हेल्प मिलती है, इस सीरीज से हेल्प मिलेगी आपको स्टूडेंट। रेगुलर क्लासेस हमारे ज्वाइन कीजिए। रेगुलर क्लासेस हमारी रात के 8 बजे होती है। 8 बजे आप सभी को ज्वाइन होना है और लाइव क्लास में आपको प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट, जिससे आपको 100% आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास में हम बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास 9 क्लास को डिस्कस कर लिया है। तो जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं तो आप प्रीवियस क्लास को जरूर देखिए। क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ट्रिपल सी जून जुलाई एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट, जो कि आप फ्री बाय सभी क्लासेज को देख सकते हैं, जो कि आप एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे स्टूडेंट। ट्रिपल सी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें 9458009461 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पूरी सहायता किया जाएगा स्टूडेंट। जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए कि क्लास को कंटिन्यू किया जा सके। जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है, क्लास को कंटिन्यू किया जा सके स्टूडेंट। जल्दी से क्लास से जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू ब्रेक लाइन विदाउट चेंजिंग पैराग्राफ? मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चन का आंसर देकर चलना है स्टूडेंट। तो आज की क्लास आप सभी को ये देखना है कितने क्वेश्चन को हम करेक्ट कर पा रहे हैं। तो जल्दी से आप सभी बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू ब्रेक लाइन विदाउट चेंजिंग पैराग्राफ? तो कंट्रोल प्लस इंटर इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्लाइड को शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू शो द स्लाइड? मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा F5। अगले क्वेश्चन पर बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूपीआई के संदर्भ में पीएचपी में एस का क्या मतलब होता है? Which of the following stands for S in PHP in the context of UPI? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को क्लास के लास्ट तक बने रहना है और एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है स्टूडेंट। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद ही आप लाइव चैट में क्वेश्चन का आंसर दीजिए स्टूडेंट। बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से यूपीआई के संदर्भ में पीएचपी में एस का क्या मतलब होता है? बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सर्विस। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बूलियन डेटा सेल में किस प्रकार के वैल्यूज की अनुमति होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर अलाउड इन अ बूलियन डाटा सेल? बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बता पाएंगे। बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से बूलियन डेटा सेल में किस प्रकार के वैल्यूज की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू और फॉल्स का। ठीक है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय बिडिरेक्शनल लिंक होते हैं? बताना आप सभी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच एवरी पॉसिबल नोड हैज बिडिरेक्शनल लिंक? बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मैश। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताना आप सभी बच्चों को। बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर? तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इजीएस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन? बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन में जो ए है ईमेल है, ऑप्शन नंबर बी है फैक्स है, ऑप्शन नंबर सी है लेटर है, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ईमेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक्सटर्नल ब्लॉक्स का उपयोग नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड बाय एक्सटर्नल ब्लॉक्स? मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका
करेक्ट आंसर हो जाता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल या इनफॉर्मल साइड को दिखाने के लिए, टू शो द पर्सनल इनफॉर्मल साइड ऑन ए ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की यूज्ड टू ऐड अ कमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए आप सब। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहा है स्टूडेंट। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में कोशिकाओं A1, A2, A3, A4 और A5 की सामग्री क्रमश 5, 4, 3, 2 और 5 है, तो सेल A6 में प्रदर्शित परिणाम क्या होगा? यदि 6.4.32 एंड 5 है, तो सेल A6 में काउंट फंक्शन को इक्वल टू काउंट इफ A1 A5 ग्रेटर देन के रूप में लिखा जाता है। बताना आप सभी बच्चों को कि क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताइए आप सभी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 5। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन बढ़ना है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से कंप्यूटर को अन्य सभी कंप्यूटर से जोड़ता है। बताना आप सभी बच्चों को। Which of the following is a central computer that connects many computers to all other computer? बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है लैपटॉप है, ऑप्शन नंबर बी है सर्वर है, ऑप्शन नंबर सी है सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर डी है मिनी कंप्यूटर। बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सर्वर। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। निम्नलिखित में से मोबाइल मनी आइडेंटिफायर SMID एक अंक की संख्या है। बताना आप सभी को। अमॉन्ग द फ्लोइंग मोबाइल मनी आइडेंटिफायर MMID इज अ डिजिट नंबर। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ब्लॉक का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ एन इंटरनल ब्लॉक? बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे, बताइए आप सभी। जल्दी बताते चलिए आप सभी स्टूडेंट। अगर बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बन रहिएगा। आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद ही आप सभी करेक्ट ऑप्शंस का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ब्लॉक का उद्देश्य नहीं है? आप सभी बताइए। ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक एक्सेस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। निम्नलिखित में से उन 3 विकल्पों को नाम दें जो इंसर्ट टैब के मीडिया मेनू में उपलब्ध होते हैं। नेम द 3 ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन द मीडिया मेनू ऑफ द इंसर्ट टैब। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बता पाएंगे, बताइए आप सभी। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है गैलरी फोटो एल्बम स्कैन। ठीक है स्टूडेंट। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन था बड़ा स्टूडेंट। निम्नलिखित में से स्वचालित रूप से सेलों की रेंज को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली ऐड अ रेंज ऑफ सेल्स? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑटो सम। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। आधार नंबर वाला प्रथम रुपए एटीएम कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था? विच बैंक लॉन्च द फर्स्ट रुपए एटीएम कार्ड विद आधार नंबर? बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से साटा पूरा का नाम क्या होता है? Each of the following is the full form of SATA साटा। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से साटा का पूरा नाम क्या होता है? आप सभी बच्चों को बताना है। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला क्वेश्चन तो आप बढ़े स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क के लिए नहीं किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए आप सभी। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ना है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों से जुड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली वेबसाइटों को क्या कहा जाता है? Which of the following are the websites used to connect with our relatives and friends? बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट हो जाता है सोशल नेटवर्किंग इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित में से किसका उपयोग करने के लिए किया जाता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करने के लिए किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी विंडोज 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयोग होती है? Which of the following function key is used to launch new input options in Windows 10? बताइए आप सभी की इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंडी विंडोज 10 में पुट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयोग होती है? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है एफ एक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू एग्जिस्ट अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस? बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? मेरे प्यारे बच्चों बताना आप सभी को, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है Ctrl+W। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है? बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यूनिक्स इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर इंसर्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? बताना आप सभी को। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर? बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप सभी बच्चों को बताना, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है Ctrl+Shift+R इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ओएम को प्रथम ओएस कहा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ओएस को प्रथम ओएस कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूएसडी में किसका उपयोग किया जाता है? बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताइए आप सभी, बताना है आप सभी बच्चों को। जल्दी से बताइए आप मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप सभी। क्या हो गया सिस्टम में? मेरे प्यारे बच्चों अब इस कोई सिस्टम में समस्या आ गई है, तो आज क्लास हम देखिए स्टार्ट हो गया फिर से। फिर ऐसा करते हैं, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में से यूएसडी में किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूएसडी इन यूएसडी? बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन में जो ए है ईमेल है, बी है एमपिन है, ऑप्शन सी है ओटीपी है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है एमपिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्लाइड शो के दौरान स्लाइड के विभिन्न तत्वों का स्टाइल तथा साउंड के साथ प्रकट होना क्या कहलाता है? आप सभी बच्चों को बताना है, बताइए। Which of the following is the appearance of various element of a slide with a style and sound during a slide show? बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं स्टूडेंट। और 27 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि ट्रिपल से कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट अगर आपको किसी भी तरीके की क्वारी है तो आप हमें 9458009461 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हमारे क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें आप जाकर जुड़ सकते हैं। आप कोई भी आप मैसेज कीजिए, कोई भी तरीके की समस्या है हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। आपकी सोल्यूशन का हल जरूर निकलेगा। ठीक है, अगर आपने क्लास आज से स्टार्ट किया, रेगुलर क्लासेज हमारी रात के 8 बजे होती है। 8 बजे आप सभी क्लासेज को ज्वाइन
जरूर कीजिए। और जितने भी प्रीवियस क्लास है अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास को बिल्कुल देखिए, वो भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो आज के लिए बस इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।